आज हमारी खास मेहमान है मरियम नफीस। मरियम ठीक है, रेडी है गेम के लिए? जी। आज हमारे पास वक्त कम है और आपका मुकाबला बहुत सख्त है क्योंकि आपको पता है सहर खान 251 पर है, और सॉरी 451 पर। 451 आउट ऑफ 500। आउट ऑफ 500। तो 500 की दौड़ खेलें आपके साथ। मरियम नफीस के साथ खेलेंगे 500 की दौड़। तो देखते हैं कि जो एक्टिंग में बहुत अच्छी हैं, सोशल इश्यूज पे आवाज उठाती हैं, अपनी वॉइस रेस करती हैं, वो पाकिस्तानी अवाम को कितने अच्छी तरीके से जानती हैं। और जो शख्स सोसाइटी के लिए काम कर रहा होता है वो अवेयर होता है कि पल्स क्या है, लोगों के सेंटिमेंट क्या है, लोग कैसे सोचते हैं। तो आई एम श्योर आप इस मुकाबले में बड़ा अच्छा खेलेगी। अगर आपकी इजाजत हो तो पहला सवाल आपके सामने रखें। चले जी, पहला सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है। कितने फीसद लोग फुप्पो, खाला, मामू, चाचे के बेटे या बेटी से शादी करना चाहते हैं? यानी कि कजन मैरिज और फैमिली में शादी। कितने फीसद लोग फुप्पो, खाला, मामू, चचा के बेटे या बेटी से शादी करना चाहते हैं? आर यू मैरिड? नो, आई एम एंगेज्ड। यू आर एंगेज्ड। फुप्पो के बेटे से, मामू के बेटे से, खाला के बेटे से? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप तो सख्त खिलाफ लग रही है इस बात के। हाँ, थोड़ा सा कजन मैरिज। हाँ, मतलब कोई भाई खास वजह? बहन यू ग्रो अप लाइक दैट, उसमें शादी जो कजन आपस में शादी कर लेते हैं तो वो तो भाई बहन नहीं रहते फिर। मतलब हाँ, वो काफी डिस्कस्टिंग साइड काफी डिस्कस्टिंग साइड। लेकिन कोई सगे भाई बहन थोड़ी, दे कैन मैरी इफ दे वांट। हाँ, मतलब जायज है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है, अनकंफर्टेबल हो जाता हाँ, है। चले, क्या लगता है आपको कितने फीसद लोग चाहते हैं? 40 30 40 40%? 40 तो चाहते ही हैं, आई थिंक, बिकॉज़ दे ग्रो अप टुगेदर, दे लिव टुगेदर, मे बी। मगर आपने ये भी देखना है कि गांव में भी होता है। हाँ, वही ना, वहाँ पे बड़ा हाँ, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है। 40%। ठीक है जी, मरियम का जवाब है 40%। और अब देखते हैं कि मरियम का जवाब जो है वो अवाम के जवाब से कितना करीब है, क्योंकि जितना करीब होगा उतने ज्यादा नंबर इनको मिलेंगे, जितना दूर होगा इनका अवाम से जवाब उतने नंबर माइनस होंगे। बार इस वक्त जो है मूव कर रहा है और अब देखते हैं कि ये बार कहां पे जाके रुकता है। 40%। वाओ वाओ। सिकू भाई ने एडवाइस भी दी 30 से 40%। हाँ। और ये आपको बताऊं कि पता नहीं आप आगे जाके गेम जीती है नहीं, लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है कि किसी ने 100% पॉइंट्स लिए हैं किसी सवाल पे। क्विकली अगले सवाल पे बढ़ते हैं, बड़ा जबरदस्त स्टार्ट। कितने फीसद लोग समझते हैं पाकिस्तान में खवातीन को ज्यादा इज्जत दी जाती है? कितने फीसद लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में खवातीन को ज्यादा इज्जत दी जाती है? ये पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में। तो लोगों ने क्या राय दी होगी कि पाकिस्तान में वो समझते हैं खवातीन को ज्यादा इज्जत दी जाती है? 55 एक दफा वजीर आजम पाकिस्तान ने भी कहा था कि खवातीन को ज्यादा इज्जत मिलती है पाकिस्तान। 50-60 मेरे ख्याल से होता है। आप ही खेल रहे हैं सिकू भाई, आजा आजा आजा। यार छोटी सी है वो बेचारी है, इसको हेल्प कर रहा हूँ, क्या हो गया? दो सवाल मशवरा ले सकती हैं आप, ये दूसरा सवाल हो गया नहीं मशवरा। नहीं, ये क्या, ये मुझे ये आपने बाद गेम में के बताया। रूल्स हैं। ये अब अगले उससे होगा, ये अभी तक एक ही हुआ है। बट आई थिंक अ गुड नंबर ऑफ, आई थिंक 70%। 70% आप आई समझती हैं? थिंक मोर देन दैट, लेकिन आई या स्टिक टू 70। 70%। ये समझती है कि 70% लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में खवातीन को ज्यादा इज्जत दी जाती है। 70% पे मरियम नफीस का बार हमने लॉक कर दिया है। अब देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है, इनके जवाब से कितना करीब है, क्योंकि जितना करीब होगा उतने ज्यादा पॉइंट्स इनको मिलेंगे, जितने परसेंट दूर होगा उतने परसेंट मार्क्स माइनस होंगे। 57%, व्हिच इज अगेन नॉट बैड। 13% आपके इसमें से माइनस हुए हैं, 13% का फर्क है, यानी कि 87 आपको इसमें मिले हैं। Which reminds me कि आपने अपने इंस्टा पे बड़ा इंटरेस्टिंग एक ये पोस्ट डाला था, जब अगर हम दिखा भी सकें, गंडापुर साहब ने ये कहा था कि मैं मरियम को स्लैप मारूंगा, वी विल स्लैप यू सो मेनी टाइम्स दैट योर 8 करोड़ रुपी फेशियल सर्जरी इफेक्ट विल वेयर ऑफ। ये गंडापुर साहब ने कहा था और इस पर आपने बड़ा हार्ड एक कमेंट किया था। आपने लिखा था, दिस इज नॉट व्हाई आई वोटेड फॉर पीटीआई, वी आर फाइटिंग फॉर राइट्स एंड अगेंस्ट फेमिसाइड बिकॉज ऑफ मेन लाइक यू, हाउ डेयर यू स्पीक टू द वुमेन। और आपने फिर मुतालबा भी किया कि आपको माफी मांगनी चाहिए जी। क्यों आपने सोचा कि इस इशू पे आवाज रेस करना इतना जरूरी है? बिकॉज हम ऑलरेडी इतने सारे औरतों के साथ इतनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ऑलरेडी हम इज़्ज़त के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, और वो जाके इतने बड़े फोरम पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप नहीं कह सकते ना कि मैं औरत को मारूंगा। दैट्स वेरी रॉन्ग। डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज़्यादा है मुल्क में, डोमेस्टिक इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं।
सो यू नो दैट वे आई थिंक इट्स रियली रॉन्ग। और आप अब्यूसिव नहीं हो सकते नो मैटर व्हाट। हम यही सिखाते हैं कि आपको आप बुली नहीं करना चाहिए, अब्यूसिव नहीं होना चाहिए, तो आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं? और आपने ये लिखा भी है कि तमीज के दायरे रह के आप तनकीद करें एंड यू मस्ट अपोलोजाइज। बिल्कुल सही बात है, स्टेट ऑफ माइंड पता लगता है इससे बंदे का। जी, और ये बिल्कुल ठीक बात है, आप क्रिटिसिज्म करें, तनकीद करें, बट एक इखलाक के दायरे में रहकर। चलिए जी, अगला सवाल, कितने फीसद लोगों ने जहाज पर सफर किया है? जब सर्वे में पूछा गया होगा, आपके ख्याल में कितने लोगों को पाकिस्तान में ये मौका मिला होगा कि वो जहाज पर सफर करेंगे? 40-50। अब इसमें भी आपने देखना है कि हर इनकम ग्रुप के लोग पाकिस्तान में होते हैं, गरीब बहुत हैं, मिडिल क्लास बहुत है। Between 40 to 50, 45। आपके ख्याल में आधी आबादी ने ट्रैवल किया होगा? एग्जैक्टली, क्योंकि रूरल एरियाज में भी काफ़ी लोग उम्रा करने जाते हैं, उनके घर से कोई ना कोई बाहर काम कर रहा होता है, है ना, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सही। तो आई थिंक समवेयर बिटवीन 40 to 50। लेकिन वो पूरे परिवार में एक कोई होता है, I mean, सारे तो नहीं, लेकिन वो अगर बाहर जाना चाहते हैं वो सबसे पहले उम्रा करने जाना चाहते हैं। सही। अब इसमें आपने ये भी देखना है, बच्चे भी हैं, छोटे भी हैं, औरतें भी, सब हैं। आई थिंक 40%, 35, ठीक है, 35, 40, 35। फाइनल आंसर 35। मैं 35% इनका जवाब है। 35% पे इसको आप लॉक कर सकते हैं। 35% पे मरियम का जवाब रोक दीजिए, लेकिन अवाम का जवाब क्या है ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे और मरियम के साथ जारी है 500 की दौड़। वेलकम बैक। हमारी मेहमान है मरियम नफीस और ये हमारे साथ खेल रही है 500 की दौड़। तो पिछले सवाल के जवाब में इनका जवाब था 35%। अब देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है। पहले सवाल में तो 100 में से 100 नंबर लिए थे, अब देखते हैं कि ये बार कहां पे जाकर रुकता है। 18%, 18% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी जहाज में सफर किया है। नॉट बैड अगेन, 17% माइनस होने के बाद भी आपका स्कोर काफी अच्छा है। बट ये गोस्वामी साहब ने आपको बिल्कुल ठीक मशवरा दिया था कि 25% के आसपास होती तो आप बेहतर होती है, लेकिन अभी भी 270 आपका स्कोर है। तो सिख भाई, आज के मैच में क्योंकि हमने पहले हाफ में बात की कि ट्रेंड कर रहा है फिक्सिंग, मैच इज फिक्स्ड, और हमने बात की कि नबी ने ओवर नहीं कराए, तो क्रिकेटिंग रीजंस भी दिए कि ये समझ नहीं आया कि कैसे फैसले थे। लेकिन सोशल मीडिया पे एक क्लिप जो है अफगानिस्तान की फील्डर का, वो बड़ा वायरल हुआ है कि वो बाउंड्री पे बॉल रोकने गए और फिर ऐसा लगता है कि उन्होंने बॉल फेंक दिया, तो इस वजह से ये कंट्रोवर्सी बड़ी ज्यादा बनी हुई है। ऐसे उठा के ना ऐसे करके उठाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसका एक्शन ऐसे बना है कि उधर चला गया। या तो वो चाहता तो ऐसे मार सकता था हाथ, यूजुअली पीपल जो है ना, हाँ, ऐसे मारते हैं हाथ। या कोई फील्डर आप सामने तो आप उसको दे सकते हैं, लेकिन मगर जब आप डाइव करते हैं, स्लाइड करते हैं, हाथ से ऐसे बाहर की तरफ। Why you are degrading India? This is my question. Just look at him. ये उसकी तारीफ नहीं कर रहे कि क्या प्यारा शॉट खेला है, वो देख रहे हैं कि ऐसा करके ऐसा छोड़ा। मैं आपको एक सच्चा वाकया बताता हूँ, आई स्वेयर, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। सिकंदर बख्श साहब ने मुझे कहा कि मेरी एक तस्वीर लो। हमने तस्वीर ली, दोनों की तस्वीर देख के कहते आ यार मेरी थोड़ी सी जराबें ठीक नहीं आई। अपनी जराबें, मेरी तस्वीर अच्छी है, कह रहे हैं मेरी जराबें अच्छी नहीं आई अपनी। मैं इनसे वैसे जिंदगी में कभी मिला नहीं, मगर हमें ना इसलिए थोड़ा सा सारे क्लिप्स को होल्ड करके करना चाहिए कि खामखा इन बच्चों को नुकसान ना पहुंचे कोई। हाँ, तो हमें इस पे ज्यादा नहीं करना चाहिए कि ये हम इसलिए बार-बार कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ये स्पेकुलेशन हो रही है, ट्रेंड करना शुरू कर दिया है। आपने जो बात की, शोएबा ने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात क्रिकेटिंग टर्म्स में तो खास तौर पर रहे कि वो यहाँ पे खेली भी क्रिकेट, लेकिन क्रिकेटिंग रीजन समझ नहीं आया, नबी ने बॉलिंग क्यों नहीं की? कई चीज़ें हैं जो उसको समझ में नहीं आई। उनकी बॉलिंग की लेंथ मुझे नहीं समझ में आई, जिस तरह की लेंथ होनी चाहिए। कई जगह पे उन्होंने शॉर्ट गेंदें की हैं, वो शॉर्ट गेंदें नहीं करते, इतनी नहीं शॉर्ट करते, और वो पुल खाए जा रहे थे, वो हिटें खा रहे थे, तो थोड़ा सा मुझे भी हुआ यार ये तो। लेकिन इंतजाम का एक पॉइंट बड़ा स्ट्रॉन्ग था कि मीडियम पेसेस पे इंडिया फंसता नहीं, या बहुत अच्छा कोई नहीं फंसता, या आप तेज बॉलर। आपने आसिफ को नहीं देखा, 4 छक्के, जन्नत को माने अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाए, तो जिसने 4 गेंदें की तो वो हमारा हीरो भी बन गया, हम मैच भी जीत गए। सो द नेशन वांट्स टू नो, पूछता है भारत, द नेशन वांट्स ये सवाल है। आपको ऐसा नहीं लग रहा था जैसे राशिद खान को डॉक्टर ने उसकी गुगलियां बंद की हुई हैं, मना किया हुआ है उसको कि तुमने गुगली नहीं करना, हल्का हाथ रखा था। आपने देखा भारत ने अपने आप को साबित किया, बेहतरीन कैसी पेंटी लगाई अफगानिस्तान की। लेकिन जो पाकिस्तान ने पेंटी लगाई आपकी 10 विकेट से, वो तो क्या? सारे वक्त उनको खिलाया पिलाया,
पाकिस्तान ने 10 विकेट से हराया। पाकिस्तान ने जो किया वो गैर इंसानी था। विल गो टू द ह्यूमन राइट्स। उन्होंने फैंटी लगा के हमारी फैंटी लाल कर दी। That is not the way। आप उसको फैंटी कहते हैं? मैं जाऊंगा यूनाइटेड नेशंस में जाएंगे। पाकिस्तानी कबूतर की साजिश होगी मुझे लगता है। I don't know, but don't challenge my research, sir. चले, I know you guys are in Serena। चले जी, इनको चाय पिलाएं, चाय मरियम हमारे साथ है। अच्छा है, इनको चाय पिलाएं, टी इज फैंटास्टिक इन पाकिस्तान। डिजर्व करते हैं ये। तो मरियम ये बताएं कि ट्रांजिशन कैसी रही थिएटर से टीवी की तरफ? It was very smooth because मैं चाहती नहीं थी, लेकिन there was this director of mine who saw me और मैं थिएटर एक्टिंग नहीं करती थी, I was a theatre producer। तो उन्होंने मुझे उधर देखा and he was like आप ये एक प्ले कर लें। मैं was like नहीं सर मुझे नहीं करना because मेरा काम ऑलरेडी बहुत हेक्टिक था। So he was like नहीं बस एक प्रोजेक्ट कर लो because it's just you don't even have to act, just do that and then it's fine, don't do it afterwards। But the company owner Copycats का, he was like, you know, if you do this, then you can't do this. It has to be one. तो फिर I chose that project और उसके बाद। तो जब आप कोई प्रोजेक्ट चूज करती हैं, सेलेक्ट करती हैं, तो उसका स्क्रिप्ट देखती हैं आप या वैसे ही सेलेक्ट कर लेती हैं? नहीं, स्क्रिप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। यस। बट मैंने सुना है कि आपने एक दफा एक डायरेक्टर से स्क्रिप्ट मांगा, उन्होंने कहा कि आप क्या बॉलीवुड में काम कर रही हैं जो आप हमसे स्क्रिप्ट मांग रही हैं? उन्होंने कहा था ये आजकल के बच्चियां जो है ना अपने आप को दीपिका पादुकोण समझना शुरू हो गई। ये कहा आपने? लाइक डूड इज माय राइट, व्हाट आर यू सेइंग? आपने जब स्क्रिप्ट मांगा तो उन्होंने कहा आप अपने आप को क्या दीपिका समझती हैं? एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा ये आजकल की बच्चियां जो है ना अपने आप को दीपिका समझना शुरू हो गई हैं। स्क्रिप्ट किस लिए चाहिए आपको? मैं आपको फोन कर रहा हूं। मैंने कहा ना करें आप मुझे फोन। ओह, तो आपने नहीं किया फिर वो ड्रामा? नहीं मैंने किया। तो कौन थे? उन्होंने मुझे दोबारा कॉल नहीं किया और मैंने भी नहीं उनको। ये कौन डायरेक्टर साहब? आई डोंट इवन नो हिज नेम। खैर आई डोंट नो अ लॉट ऑफ नेम्स बट स्टिल मतलब वो। मैं आई गेस इट शुड बी खलीलुर रहमान कमर। कैसे पता आपको? वही ऐसे अयो आप मुझसे पूछ रही हैं कि स्क्रिप्ट क्या होता है? हमारे स्क्रिप्ट ये कोई एक दो डायरेक्टर ऐसे एक्ट करते हैं या सब ऐसे ही करते हैं इंडस्ट्री में? नहीं सब ऐसे नहीं है। आई थिंक रियली अप्रिशिएट जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो दे लाइक इट। आपका अपना इनपुट होता है, आपकी अपनी कैरेक्टराइजेशन होती है, दे लाइक इट। और आपके दो ड्रामे जिसमें आपने बड़ा डिफरेंट किरदार किया, एक तो यकीन का सफर था जिसमें आपने एक पठान लड़की का रोल प्ले किया, कश्मीरी लड़की का, और ड्रामा सीरियल अभी जो रिसेंटली आपका चल रहा था मोहब्बत छोड़ दी मैंने जी, उसमें आपने एक पंजाबी देहाती औरत का किया जी, पंजाबी लड़की हु इज डन मैट्रिक टाइप कुछ। बड़े चैलेंजिंग रोल्स थे क्योंकि इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक है और दो बड़े ये वाला बहुत चैलेंजिंग था बिकॉज उसमें पंजाबी भी बोलनी थी ना। आई कांट स्पीक इन पंजाबी, तो वो मैंने जितनी अपनी अम्मा से सुनी हुई थी बचपन में बस उतनी ही उससे काम चलाया। माय डायरेक्टर वाज वेरी हेल्पफुल, तो बस हो गया। लेकिन ये दूसरा आपका ड्रामा था जिसमें आप जो एक्टर हैं उनकी दूसरी बीवी बनी है। मुनाफिक में भी इसी तरह का आपका किरदार था। तो क्यों प्रमोट कर रही हैं दूसरी शादी को आप? मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रही है। लोग मुझसे पूछते हैं मैं क्या करूँ स्क्रिप्ट ऐसी। यू मस्ट नो मैं बहुत ज्यादा काम नहीं करती। आई डू अ प्रोजेक्ट अ ईयर और 2 प्रोजेक्ट्स अ ईयर मैक्सिमम। उसमें भी आप दूसरी भी बन जाती है? उसमें मैं दूसरी भी बन जाती हूँ, पहली भी बनाने को तैयार। स्क्रिप्ट पढ़ती हैं जब आप कह रही हैं मैं स्क्रिप्ट देखती हूँ डायरेक्टर से, लेकिन फिर आपकी चॉइस है ना, आप स्क्रिप्ट पढ़ा, आपने दूसरी भी बनने का फैसला किया। हाँ जरूर, लेकिन आप कितनी दफा ना करें। और ये डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, द राइटर नाइला अंसारी, वो बहुत अच्छी हैं। सो आई वांटेड टू डू दिस कैरेक्टर आल्सो बिकॉज़ इट्स वेरी डिफरेंट। लेकिन आप क्योंकि सोशल इश्यूज में भी बहुत बात करती, तो आपको पता है कि जब एक्टर ये इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम है कि जो रोल आप प्ले करते हैं तो ऑब्वियसली वो फिर एक माशरे पे उसका असर तो पड़ता है। ऑफ कोर्स, लेकिन आई आल्सो बिलीव कि अगर हम करेंगे नहीं टू एन एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा नहीं, बट तो लोग उससे समझेंगे कैसे? बिकॉज दिस प्ले हैज़ अ मैसेज। तो अगर कोई भी एक्ट नहीं करेगा वो, तो हाउ विल पीपल लर्न? तो ये इसमें आपके कैरेक्टर की वजह से जो हाजरा का कैरेक्टर है वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाता है? यस, खैर अपने शौहर की वजह। तो जब ये इस ड्रामे की प्रमोशन के लिए जाती होंगी तो ये क्या कहती होंगी? मैं मुनाफिकत प्रमोट करने जा रही हूँ। वो जो मुनाफिक था वो लड़का था। He Adil is going to kill me, but he was the one who did that. और but see in some ways it's already बहुत डेप्थ में चीजें होती हैं स्टोरी वाइज, जो ऑफ कोर्स रिसर्च करते हुए नहीं पता चलती। तो आर यू सैटिस्फाइड जिस किस्म के इस वक्त ड्रामा और जो स्टोरी लाइंस हैं, आपके ख्याल में कुछ चेंज होना चाहिए? बहुत ज्यादा फैमिली पॉलिटिक्स में। नो, आई एम नॉट सैटिस्फाइड। ऑफ कोर्स आई वुड वांट कि अलग टाइप की चीजें हों, ज्यादा इंटेलेक्चुअल चीजें हों। हम ग्रेजुअली ही सही लेकिन उस तरफ जाएं तो सही ना। हम सिर्फ 2-4 चीज़ों के टॉपिक्स में ही फंस के रह गए हैं, विच इज़ डिस्टर्बिंग। चौथा सवाल, अगले 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फिर बताएंगे कि आप इस गेम में कहाँ हैं, क्या फर्स्ट आती है नहीं। कितने फीसद लोग
दूसरों को मुतासिर करने के लिए सोशल मीडिया पर फोटोशॉप तस्वीर डालते हैं। फोटोशॉप तस्वीर डालते हैं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, फिल्टर्स वगैरह फलां फलां। आप फिल्टर्स के साथ अपनी पिक्चर्स डालती हैं सोशल मीडिया पे या बगैर फिल्टर्स? sometimes Sometimes not, with filters, हाँ। sometimes not. A mix of both. ठीक है। But I think बहुत कम लोग। Percentage? 15 बस 20 बहुत सारे लोग तो यूज ही नहीं करते ना नहीं internet। जो करते हैं ऑब्वियसली, जो अच्छा उनमें feed से पोस्ट करते हैं उनमें से Okay, कितने? 50 60 फिल्टर्स बहुत मशहूर हैं। चलें फिल्टर्स जी। बहुत ज़्यादा 60 60%? 60 Are you sure? yeah 60% पे रोक दें इसको, 60% पे रोक दें। इनका जवाब है 60%। अब देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है। कितने फीसद लोग दूसरों को मुतासिर करने के लिए फोटोशॉप करते हैं या फिल्टर? 65% is the right answer. So Another 95 well will said. win. 95 for this answer, which makes your total score 365. Another 90 and you 365। काफी सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज पे आवाज उठाती रही हैं। हम चाहेंगे कि इनकी जरा जो इंस्टाग्राम की पिक्चर्स हैं वो भी दिखाएं। हेल्थ इशू हो उस पर भी आपने आवाज उठाई। बारी बारी जरा आहिस्ता पीछे आ जाए प्लीज जी। तो यहाँ पे तालीम का मामला था, ये कैंडल लाइट्स, अब ये मुझे पता नहीं ये विजिल है विजिल किस चीज का है ये? नूर मुकद्दम की। नूर मुकद्दम केस का, पैलेस्टाइन के लिए औरत मार्च में सफाई का मामला हो, रेप इश्यूज हो, वुमेन एजुकेशन, चाइल्ड अब्यूज। तो ये काम करने का टाइम कैसे मिलता है जब सोशल वर्क इतना कर रही हैं तुम? मैं बहुत ज़्यादा काम इसीलिए नहीं करती। अच्छा। नहीं, ऑल्सो बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज। आई फील आपके पास अगर आप इन्फ्लुएंसर ना भी हों, अगर आपके पास से 10 बंदे भी आप उनकी मेंटालिटी में थोड़ा सा भी फ़र्क ला सकें, चेंज ला सकें फॉर द बेटरमेंट, देन यू मस्ट डू इट। और आपको लगता है कि ये एफर्ट जो है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 4-5 लोगों का भी अगर आप जहन बदल सके तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बट आपके ख्याल में सोसाइटी इन इश्यूज़ पे बेहतरी की तरफ जा रही है या बदतरी की तरफ? आई वुड से बिट ऑफ बोथ एक्चुअली। Okay. हम जैसे आई वुड पता नहीं बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। औरत मार्च पे ये वाली औरत मार्च की तस्वीर है और जी। वहाँ पे पीछे बहुत सारी अजीबोगरीब बातें हो रही थी जिससे आई डोंट अप्रूव ऑफ। Okay. बट मी एंड माई फ्रेंड वी स्पोक अबाउट तालीम बिकॉज दैट इज़ एन इशू दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, सही। नॉट द अदर इशूज़ के खाना गर्म करो, खाना नहीं गर्म करो। ऑफ कोर्स वो इश्यूज हैं, डोमेस्टिक सही। वायलेंस की तरफ चीज़ें जाती हैं, बट आप उसको ना स्कैंडलाइज ना करें ना चीज़ों को। सही। बट ये भी इंपॉर्टेंट है, एक ही औरत मार्च पे एक कॉज है जिस पे आप समझते हैं एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई और समझता है कोई और इंपॉर्टेंट है, Yes, उनको yes. हक है वो भी रेस लेकिन करें। कुछ लोग हैं जो उसको जो है ना डिफरेंट राउट दे रहे हैं, एक डिफरेंट एजेंडा दे रहे हैं, नॉट इन दिस तो आपके पर्टिकुलर ख्याल में प्रोटेस्ट। और वो जो एजेंडा दे रहे हैं उससे हर्ट हो रहा है जो ओवरऑल कॉज है? जी बिल्कुल हर्ट हो रहा है। यस, द तो कॉज क्या में मेन बहुत वर्सेस वुमेन बन गया है वो मामला? Men क्या हुआ versus है? also see हमारे मुल्क में जो फेमिनिज्म की बात है ना, फेमिनिज्म इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड इन आवर कंट्री, व्हिच इट्स नॉट। Unfortunately, हाँ। इट्स नॉट, इट जस्ट मीन्स इक्वालिटी। कहीं से भी फेमिनिज्म डज नॉट मीन कि हम मर्दों को नीचा दिखाना चाहते हैं या हम उनको वी हेट्स देम और एनीथिंग। नहीं, हम सिर्फ औरतों के लिए जस्टिस चाहते हैं और उनके लिए इक्वालिटी चाहते हैं। सो वो अब we're trying, so hopefully we'll get there. अगर आपने अगले सवाल के जवाब में कोई You have 85 to help पॉइंट me with स्कोर this. कर लिए, 90 सिर्फ 85 मेरे ख्याल से, तो फिर आप बल्कि 87, तो आप सहर खान से आगे चली जाएंगी। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने फीसद पाकिस्तानी समझते हैं कि कोरोना वायरस एक साजिश है? कोरोना वायरस एक साजिश है। कितने % लोग आपको लगता है कि पाकिस्तान में ये समझते हैं? 40% maybe. 40-50 स्कोर के आपका है 40. 365। 40-50 के दरमियान होगा। 40 to 50%. पहले तो ये देख लें, आधे से ज्यादा आधे से कम। आधे से कम लोग, कम नहीं, आधे आधे हैं। आधे तो होंगे, आधे तो हैं। 50, बहुत इंपॉर्टेंट 55. सवाल है। 1 मिनट रह गया, शो खत्म करना है हमने, तो 50, आपने 55. Something like that. 55, 55, 55, make it 50, 55. 55, 55%? 55, yes. Are you sure? I don't know. I can't be sure. I don't know the facts, but yeah, 55%? yeah. 55% पे इसको रोक दें। अब देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है। टिक 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 टिक। आपको लगता है This आप I जीत गई know. हैं? I don't know. Do I get a prize?
कितने फीसद पाकिस्तानी समझते हैं कि कोरोना वायरस एक साजिश है? देखते हैं कि ये बार कहां पे जाकर रुकता है, क्या ये जीत पाएंगी या नहीं। 40 पे बार रुका है, यानी कि 15% का फर्क है आपके जवाब 85 में और ये जीत गए। अवाम के जवाब में। 450 इज योर टोटल स्कोर, एक शॉर्ट बाय 1 पॉइंट। Oh God, यार। आप सोच रही थी कि जवाब 50% पे दूं, 60% पे दूं, हाँ Oh, मैं God. I was on 50 but 50 पे आप करती तो ये मुकाबला 4 पॉइंट की okay. आपकी लीड हो जाती, बट वेरी वेल प्लेड, बहुत Thank आला, you, बहुत आला। Thank एंड you, वंस guys. अगेन आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे, खास तौर पे इसलिए कि अदाकारी तो आप बहुत अच्छी करती हैं, लेकिन जिन इश्यूज पे आप आवाज उठाती हैं, चाहे चाइल्ड अब्यूज हो, एनिमल इश्यूज हो, ह्यूमन राइट्स हो, ऐसे ही काम करते रहें, क्योंकि आप जैसे लोगों की आवाज बड़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। Thank you.